हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को जो है रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक भी सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट से रिलेटेड है। जैसे हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरा मूवमेंट पढ़ा हुआ था और ये भी देखा था कि उस मूवमेंट का कैसे कैसे देश के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और लोगों ने उसका क्या मतलब निकाला था। वैसे ही सिविल डिसऑर्डरेंस में बस फर्क इतना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने उस मूवमेंट को समझ नहीं पाए थे और उसकी अपनी समस्याओं को का अंत समझने लगे थे उसमें। लेकिन सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में हम देखेंगे कि कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने उसको समझा और पार्टिसिपेट किया तो अपनी अपनी समस्याओं के साथ हल देखते हुए कैसे सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये क्वेश्चन जब सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट से होगा तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ चुके थे। अब ये जो चार जगह जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोगों ने टाउन पढ़ा था, प्लांटेशन पढ़ा हुआ था कि प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया और टाउन के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया था या शहरों में कैसे पार्टिसिपेट किया गया था, या आंध्र प्रदेश की जो जनजाति थी, ट्राइबल्स थे, उन्होंने गुडेम हिल्स के लोगों ने कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया, क्या समझ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसके अलावा एक जगह और थी जहाँ पे अवध के किसानों ने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में हमने चार जगह पढ़ी हुई थी। इसी तरह से सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में भी हम चार टॉपिक पढ़ेंगे सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट से रिलेटेड कि कैसे सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें सबसे पहले ये कारण तो हम जान चुके हैं कि सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था, नमक सत्याग्रह के साथ स्टार्ट हुआ था और क्या क्या इसमें हुआ था। कुछ कॉमन फीचर्स थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी अपनाए गए थे और सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में भी अपनाए गए थे। पिछले वीडियो में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑर्डरेंस में बेसिकली क्या डिफरेंस था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें चार जो टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो पहला हम ये देखेंगे कि किसान जो फार्मर्स हैं उन्होंने इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट किया, क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी, क्यों पार्टिसिपेट किया और उनका क्या हल निकला। तो इस बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसे ही तीन टॉपिक और हमारे होंगे, जैसे फार्मर्स होंगे, इसके बाद मुस्लिम्स होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स होंगे। तो इस तरह से इन चार लोगों को हम इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में भी चेक करेंगे कैसे कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि देश के किसानों ने इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया था। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग जो है टॉपिक वाइज, अब इसका जो क्वेश्चन होगा वो पूरा एक तरीके से क्वेश्चन होगा। जैसे जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, जैसे इसका क्वेश्चन आपका जो बनेगा पूरा बड़ा क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा कि हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स ने कैसे सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो डिफरेंट ग्रुप्स में हमें ये चारों लोगों के एग्जाम्पल देने होंगे। ये जो चार तरीके के हम लोग एग्जाम्पल छोटे छोटे पढ़ेंगे उनमें सब में सबको कंबाइन एक साथ मिला के उसका आंसर लिखना होगा। लेकिन समझने के तौर पे हमें सबसे पहले ही समझना पड़ेगा कि एक एक तरीके से। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए फार्मर्स से स्टार्ट करते हैं कि फार्मर्स ने या किसानों ने, देश के किसानों ने सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। किसान फार्मर्स जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे और ख़ासतौर से कह सकते हैं कि देश के सभी किसानों ने पार्टिसिपेट किया, तो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया जितना कि गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने पार्टिसिपेट किया। गुजरात के कौन से किसान? पाटीदार, नाम याद रखिए, पाटीदार ऑफ गुजरात, गुजरात के पाटीदार जो किसान, और जाट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जाट जो लोग हैं, एक सोशल कास्ट है। तो उन लोगों ने उस समय सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। क्यों किया उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले कि इन दो लोगों ने इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। अमंग द फार्मर्स इन द विलेज, पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट। इस सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा एक्टिवली जो पार्टिसिपेट किया वो इन लोगों ने किया। क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने जो लैंड टैक्स था उसको कम करने के लिए तैयार नहीं थी और ये किसान कई सारी समस्याओं से जूझ चुके थे, इसलिए
वो किसान इस रेंट को देने की स्थिति में नहीं थे, तो वे चाहते थे कि जो जो रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए या कुछ उसमें रिलैक्सेशन कर दिया जाए। तो ये उनकी डिमांड थी और किसानों ने ये सोचकर उसमें पार्टिसिपेट किया कि अगर हम सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी ये मांगें मान ली जाएगी। इसलिए यहाँ के किसानों ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया। द गवर्नमेंट वॉज नॉट रेडी टू रिड्यूस द रेंट एंड द फार्मर्स बिकेम इम्पॉसिबल टू पे द रेंट। किसान इस स्थिति में नहीं थे कि अपना किराया दे सकें और गवर्नमेंट इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो किसी भी तरह का किराया कम करने के लिए तैयार नहीं थी। ये किसानों की समस्या थी। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट से जुड़ने का कारण यही कि उन्हें लगा कि अगर हम सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में जुड़ जाते हैं तो हमारी ये मांग मान ली जाएगी, या कह सकते हैं सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में जुड़कर उन्होंने इस तरह की मांगों की डिमांड की। फार्मर्स वर वेरी अपसेट। वो फार्मर इसलिए भी दुखी थे, एक तो कारण ये था ही, इसके अलावा क्यों दुखी थे? फार्मर्स वर वेरी अपसेट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय कॉमर्शियल क्रॉप पे ज़्यादा जोर दे रही थी। जैसे शुगर केन था या कॉटन था, इस तरह की फसलों को ज़्यादा पैदा करने के लिए लोगों को प्रमोट कर रही थी या ज़्यादा उनको बढ़ावा दे रही थी। इन कॉमर्शियल क्रॉप्स की वजह से भी ये सारे किसान लोग दुखी थे। और इसके अलावा एंड ड्यू टू द स्लो डाउन इन ट्रेड एंड फॉलिंग प्राइसेस, और इसके अलावा व्यापार में जो मंदी आ गई थी, वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो जिनके दाम गिर गए थे उनसे भी दुखी थे फार्मर्स। क्यों सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में शामिल हुआ? कारण आपको पता है कि एक तो वो रेंट के लिए परेशान थे कि रेंट किसी तरह से कम कर दिया जाए, दूसरा इस वजह से भी परेशान थे कि ये जो कॉमर्शियल क्रॉप जो गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही थी उससे भी दुखी थे। इसके अलावा इसलिए भी दुखी थे क्योंकि व्यापार में मंदी आ गई थी और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे उनके दाम भी तेजी से गिर रहे थे। ये इनके दुखी होने के या इनके अपसेट होने के, इनके परेशान होने के मुख्य कारण थे, जिस वजह से ये सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये तो वो किसान हो गए जिनकी हमने बात की है कि गुजरात के पाटीदार थे या उत्तर प्रदेश के जाट थे। इसके अलावा गरीब किसानों की क्या स्थिति थी? गरीब किसान क्यों इसमें ऐड हुआ था? गरीब किसानों की अपनी अलग समस्याएं थी। द एफ्लुएंट पीजेंट्स स्ट्रांगली सपोर्ट द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। इसलिए जो भी प्रभावित, इन समस्याओं से प्रभावित जो भी किसान थे उन्होंने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया, उसको ज्वाइन किया। द पुअर पीजेंट डिड नॉट ओनली वांट टू रिडक्शन इन द रेंट, बट गरीब किसान जो था वो ना केवल ये चाहता था कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है उसको कम कर दिया जाए, बल्कि बट दे ऑल्सो वांटेड दैट द रेंट दैट द लैंडलॉर्ड हैड टू पे फॉर द लैंड शुड बी वेव्ड। यानी कि जो किराया उन्हें लैंडलॉर्ड को देना होता है, जो जमीन किराए पे लेकर वो लैंडलॉर्ड की जमीन को किराए पे लेके खेती करते हैं और लैंडलॉर्ड को जो किराया देना होता है वो भी खत्म कर दिया जाए। ये गरीब किसानों की समस्या थी। किसानों में भी कैटेगरी थी, कुछ ऐसे किसान थे जो थोड़े से पैसे वाले थे, कुल बिल्कुल ही गरीब किसान थे। तो बिल्कुल ही गरीब किसानों की समस्या इससे रिलेटेड थी। इसके अलावा द कांग्रेस अवॉइडेड सपोर्टिंग द डिमांड ऑफ द पुअर पीजेंट फॉर फियर ऑफ द डिस्प्लेजर ऑफ द रिच पेजेंट्री एंड लैंडलॉर्ड्स। और कांग्रेस इन गरीब किसानों की इन डिमांडों को सपोर्ट नहीं कर रही थी। कांग्रेस डरी हुई थी कि जो अमीर जो किसान हैं वो कहीं गरीब किसानों का साथ देने की वजह से कहीं कांग्रेस से नाराज ना हो जाए। इस वजह से कांग्रेस जो है इन गरीब किसानों की डिमांड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, या कह सकते हैं कि उनकी उपेक्षा कर रही थी। अब क्या वजह रही कि वो गरीब किसानों के सपोर्ट नहीं कर रही थी और जो अमीर किसान थे उनका सपोर्ट कर रही थी, उसके डिटेल में हमको नहीं जाना है क्योंकि उसके लिए अलग अलग सोच है, अपने अपने अलग अलग मत हो सकते हैं। अपने से मतलब है कि हमारी समस्याएं क्या थी। तो गरीब किसानों की इस तरह की समस्याएं, द पुअर पीजेंट्स वर इन्वॉल्व इन द रेडिकल मूवमेंट्स ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। इसी वजह से गरीब किसानों ने कांग्रेस का साथ देना छोड़ दिया सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट के बाद, क्योंकि वो इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। अब जो भी पार्टी उनकी समस्याओं का ध्यान दे रही थी, उनकी पार्टी, उनके आंदोलन, क्योंकि
अभी हम सिर्फ यही जानते हैं कि शायद एक कांग्रेस ही पार्टी थी जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें स्ट्रगल कर रही थी। नहीं, उसके अलावा भी छोटी छोटी पार्टियां थीं जिसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां भी हुआ करती थीं, जिन्होंने गरीब किसानों की डिमांड को अपना मुद्दा बना लिया था विरोध करने का। इसलिए गरीब किसान अब सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ झुकने लगे थे और उनके आंदोलन में शामिल होने लगे थे। बिकॉज ऑफ दिस द पुअर फार्मर्स स्टार्टेड अवॉइडिंग द कांग्रेस मूवमेंट, और इसी वजह से किसानों ने कांग्रेस के आंदोलन से अपनी दूरी बना ली, या कह सकते हैं कांग्रेस के आंदोलन की अब गरीब के किसानों ने उपेक्षा करनी शुरू कर दी। कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा की तो गरीब किसानों ने उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। ये था सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में एक सोशल ग्रुप का पार्टिसिपेशन, किसानों का। तो किसानों के बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में क्यों पार्ट किया और कैसे पार्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।